ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 6 दिसंबर बुधवार के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग। हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है टैरो, ये है ट्विन फ्लेम ओरेकल और इसमें से लेंगे हम एक कार्ड। ओके, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग की शुरुआत। जनरल रीडिंग है तो ये ध्यान में रखिए। अगर आपको ध्यान करना है या मेडिटेशन करना है इस वक्त सुनते वक्त, या उसके बाद भी आप कर सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। सो लेट्स सी, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड शुरुआत करते हैं इस कार्ड से। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ओके, टोटल हमने 7 कार्ड चुन लिए हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। तो मैं कार्ड्स को यहाँ पे रखता हूँ। पहला ही कार्ड मिला है पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड, दूसरा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तीसरा कार्ड हमें मिला है जो कि है 7 ऑफ वॉन्ड्स, चौथा कार्ड है पेज ऑफ कप्स, पांचवा कार्ड है द हैंग्ड मैन, छठवां कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड सातवां कार्ड है द चैरियट। अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना की, जो कि स्पिरिचुअल मैसेजेस होते हैं या फिर आप यूँ कह सकते हैं यूनिवर्सल मैसेजेस या एंजेलिक मैसेजेस, तो 3 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। पहला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो सभी साइंस को अप्लाई होता है, दी हैंग मैन एंड यहाँ पे आ गया है चैरियट, ये कैंसर, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो वैसे तो ये 12 साइंस के लिए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो कैप्रिकॉन, 7 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैज, कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही है। शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो भाई, ये पर्सन जो है वो एक्चुअली आपके साथ ना अपना जो रवैया है वो सुधारने के बारे में बात कर रहा है। किस तरह से मैं आपसे बात करूँ, अगर किसी की बातें रुक सी गई हैं तो दोबारा शुरुआत करने के लिए पर्सन कोशिश कर रहा है। क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज साइड वाला जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अपनी लाइफ में नई शुरुआत ये पर्सन करना चाहता है, ठीक है। नई एनर्जी, नया मोमेंटम, नए मेमोरीज ये पर्सन क्रिएट करना चाहता है। क्यों, बिकॉज उसके हिसाब से भाई ये क्या है असल में, ये कितना अच्छा है या फिर इसके अंदर कितनी सच्चाई है, ये आपको जान लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई दफ़ा क्या होता है कि हम बिना कुछ सोचे समझे रिएक्ट करते हैं या फिर जजमेंट पास करते हैं, और फिर इसका हर्जाना हर किसी को भुगतना पड़ता है जो इससे कनेक्टेड होता है। ये पर्सन कह रहा है कि भाई पेज ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू कि भाई मैं ग्राउंड टू अर्थ हूँ, यानी भाई मेरा जो बिहेवियर है या फिर मेरा स्वभाव है काफ़ी बढ़िया, या तो था पहले से या फिर अभी बन चुका है, एंड अब आप मेरे में बहुत ही कम नुक्स निकाल पाएंगे। तो ये इस कदर से मैं आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि हाँ, दोबारा से आप मेरे साथ दोस्ती कर सकते हो, दोबारा से आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो, ठीक है। साथ में आ गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो उनके हिसाब से भाई इनका जो जीवन है या फिर इनका जो जीवन चक्र है वो जल्द ही बदल सकता है या बदलने वाला है। ऐसा होता है ना, हम कहते हैं कि भाई आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है। तो ये वाली फीलिंग इस पर्सन को आ रही है कि आज या तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है या फिर कुछ बदलावों से मेरे ज़िंदगी का मतलब ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने वाले हैं, और उस बदलाव से मेरे ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। कि भाई या तो कुछ अच्छी शुरुआत हो गई या फिर इनका नसीब जो है वो इनको बहुत कुछ देने लगा है। फाइनेंशियल चीज़ें बढ़ने लगी, या फिर जिसे हम कहते हैं ना कि प्यार का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी इस पर्सन को दिख रहा है। साथ में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो भाई इस पर्सन ने सारे हालात को समझा है। मे बी आपके थ्रू ये जो भी सीखा है ज़िंदगी के बारे में, या फिर आपसे कनेक्टेड होने से पहले इस पर्सन ने बहुत सी चीज़ों को देखा है, जाना है, परखा है। तो अब जो भी मुसीबतें आती हैं उनका सामना करने के लिए पर्सन रेडी है। हम यूँ कह सकते हैं कि आज के दिन इस पर्सन को ना एक एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए था कि भी मैं ये कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, चाहे मेरे दुश्मन कितने भी हो। ये वाला कार्ड है जहाँ पे सबसे भिड़ने के लिए तैयार है। क्यों, बिकॉज ये आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। साथ में कार्ड है पेज ऑफ कप्स। ये अपने दिल की फीलिंग आपके थ्रू शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ शेयर कर सकते हैं। कैसे, ये तो आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। कई लोग अभी भी व्हाट्सएप मैसेजेस प्रेफर करते हैं, या फिर कुछ लोग जो है वो पर्सनली मिलते हैं, कुछ लोग फ़ोन पे बातें या वीडियो चैट करते हैं। सो ये डिपेंड होता है कि कम्युनिकेशन का कौन सा मीडियम आप दोनों यूज़ करते हो, जो आप दोनों के लिए बहुत ही
प्रेफरेबल है। साथ में ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं अभी भी आपको भूला नहीं हूँ, आपका चेहरा मेरे मानो आँखों के ऊपर छप सा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो है द हैंग्ड मैन। मे भी उन्होंने अगर घोषणा की थी नहीं मैं तो सेपरेट हो जाऊंगा, मैं तो ब्रेकअप करूंगा, मैं तो भूल जाऊंगा, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए हैं। ठीक है, क्यों है? बिकॉज यहाँ पे कार्ड आ गया दी हैंग्ड मैन। ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वहीं पे अटका। और यही मैंने कहा कि कई दफ़ा क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें जो होती है वो हमें परेशान ज़रूर करती है, बट हम उन चीज़ों से अपना मुंह नहीं मोड़ते बल्कि उनका डट के सामना करते। पर्सन वही कह रहा है कि मे बी किसी वजह के कारण या फिर किसी का गुस्सा किसी और पे ही निकल गया और आपने इनको कुछ कह दिया और फिर इस पर्सन को बुरा लगा। बट ये पर्सन जानता है कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वो काफ़ी बढ़िया रह चुका है और ये इसके ऊपर रिलाई हो सकते हैं, डिपेंड हो सकते हैं। साथ में मिला है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये अगेन एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी है या फिर शिफ्ट ऑफ, हम कहते हैं ना कि यूनिवर्सल लक, वो दिख रहा है। तो 2 कार्ड्स आ गए लक के ऊपर, जहाँ पे पर्सन कह रहा है कि भाई पर्सपेक्टिव चेंज होता हुआ इसे दिख रहा है और सब चीज़ें बेहतरीन तरीके से इसको दिखाई दे रही है। अंत में हमें क्या कार्ड मिला है? द चैरियट। मतलब कि भाई ये अभी भी थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में है कि मैं ये क्या करूँ। अगर आपको अप्रोच करना भी है तो किस तरह से अप्रोच करूँ, या फिर अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन अगर ये सोच रहा है कि मुझे रिलेशनशिप से ब्रेकआउट करने की ज़रूरत है तो क्या ब्रेकआउट करना होगा या फिर मैं अभी भी इस रिश्ते में रहूँगा। तो इसके बारे में ये पर्सन जो है वो किसी भी तरीके से क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या एनर्जी मिलती है फ्रॉम द ट्विन फ्लेम ओरेकल। जो पहला कार्ड मिला है वो है फॉरगिवनेस। योर काउंटर पार्ट इज वर्किंग ऑन फॉरगिविंग यू। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई आप जो है वो इनको डेफिनेटली समझ लोगे और इनको माफ़ कर दोगे। मतलब चाहे इनकी छोटी गलती हो, बड़ी गलती हो, गलती के ऊपर गलती करे जा रहे हैं, अचानक से गुस्सा करते हैं, बट फिर भी इनको लग रहा है कि मे बी आप इनको माफ़ कर सकते हो। हालांकि माफ़ करना ना करना एक कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है। न्यू बिगिनिंग, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विल कम। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एक नई शुरुआत तो इनकी तरफ से हमें दिख रही है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा आशावाद है कि भाई काफ़ी कुछ बदलेगा, काफ़ी कुछ चेंज होगा ज़िंदगी में, एक नई शुरुआत होगी और मे बी पछतावा जो था उनका वो चला जा सकता है। इसीलिए ग्राउंडिंग एनर्जी में पहले मिली पहले ही कार्ड में कि ये चाहता है कि भाई आपसे कनेक्ट हो जाए और जो भी इनके अंदर क्रोध है या फिर लोभ है, जो भी चीज़ें हैं वो सब धुल जाए और ये पर्सन आपके सामने एक बेहतर जैसा बन के उभर आ जाए। ट्रस्ट योर सेल्फ, लिसन टू योर इनर वॉइस। वही कार्ड यहाँ पे आ रहा है जो हम कह सकते हैं कनेक्टेड है विद द हैंग्ड मैन। ये पर्सन कह रहा है कि मुझे अपनी आवाज़ के ऊपर भरोसा करना होगा जो इनका दिल इनको कह रहा है। जैसे मैंने कहा ना, कई दफ़ा हम किसी चीज़ से मुंह मोड़ लेते हैं या फिर गुस्सा करते हैं, लेकिन वो गुस्सा टेम्पररी होता है, वो परमानेंट तब तक नहीं बनता जब तक हम कोई एक बड़ी एक्शन नहीं लेते। ठीक है, अब एक कार्ड चुनते हैं इस ओरेकल से, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड चलो देखते हैं क्या कार्ड होता है। यस, ये कार्ड आ गया और ये है अथॉरिटी। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आपके ऊपर दोबारा से अपनी अथॉरिटी प्रस्थापित करना चाहता है। मतलब कि भाई आपको कहना चाहता है कि भाई आई ट्रस्ट यू एंड मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का जो रिलेशनशिप है वो पहले जैसा ही शुरू हो जाए, उसमें कोई भी बदलाव ना हो। एंड ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर अधिकार जमाना चाहता है कि भाई यस आई लव यू, या फिर मतलब कहते हैं ना कि बॉस थोड़ा सा बनना है। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली बॉस बन रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनको अच्छा लगता है कि जब कोई व्यक्ति इनकी कहीं बात सुनता है। जैसे मान लो इन्होंने कहा कि भाई 8 बजे मिलते तो आप 8 बजे मिलने को रेडी हो गए। इन्होंने कहा कि भाई कुछ तो बोलो तो आप बोलते हैं, या फिर इनफैक्ट आप इनको बताते हैं कि इनकी कौन सी गलतियां हैं या फिर ये इनकी कौन सी बातें बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ इनको अच्छी लगती है, तो या तो वो सोच रहे हैं कि खुद आपके ऊपर अथॉरिटी प्रस्थापित करें या फिर आपको एक मौका दें कि दोबारा से आप इनके ऊपर अथॉरिटी प्रस्थापित कर सके। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।